तो हमारा टारगेट है भाई साहब बोर्ड एग्जाम 2023, हमारा ये टारगेट है, बोर्ड एग्जाम 2023 हमारा टारगेट है, ठीक है। अब सितंबर महीना खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर महीना खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, नवंबर महीना खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे पास अभी दिसंबर और जनवरी जो है ना सेफ है, दिसंबर और जो जनवरी है हमारे पास सेफ है। तो 10th और 12th दोनों के लिए ये जो है ना प्लानिंग है, दोनों के लिए ये चीज़ समझना है कि हमें क्या करना है, टॉपर बनना है, तो ठीक है ना, समझो। देखो यहाँ पर देखो पढ़ सब सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारा ये मानना रहता है कि यार उसके पास ज़्यादा दिमाग है, हमारे पास कम दिमाग है, नहीं यार, उसके पास जितना बड़ा दिमाग है आपके पास भी उतना ही दिमाग है, उसके 2 हाथ हैं, उसके आपके 2 हाथ हैं, उसके 2 पैर हैं, आपके 2 पैर हैं, उसकी 2 आँखें हैं, आपकी 2, मतलब जो उसमें है वो ही तुम में है, फिर तुम नहीं कर सकते, वो क्यों कर सकता है, ठीक है। कहते हैं ना फलाने का लड़का तो वो ये बन गया, फलाने के लड़के ने इतना परसेंटेज बनाया, ठीक है, अरे हमने क्यों नहीं बनाया, वो हमारी गलती थी, है ना, क्योंकि जो कुछ उसके पास है वही हमारे पास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाद में फिर तो है ना बहाना ही होता कि यार हम ये कर रहे थे, हमारा ये हो गया था, हमारा वो हो गया था, नहीं, ये सब बहाने होते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इसमें, तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। तो पढ़ सब सकते हैं, दिमाग सबके पास बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब टॉपर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टॉपर बन सकता है हम नहीं बन सकते टॉपर, नहीं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, देखो बुक जो बुक वो पढ़ता है वही बुक हम पढ़ते हैं, जो कॉपी उसकी होती है वही कॉपी हमारी होती है, जो टीचर उसको पढ़ाते हैं वही तो टीचर हमें पढ़ाते हैं। क्या उसको कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है, हमको कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है, या उसको टीचर अलग से पढ़ाता है वो हमें नहीं पढ़ाता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर का व्यवहार सबके लिए समान होता है, चाहे वो कम पढ़ता हो चाहे वो ज़्यादा पढ़ता हो, सबके लिए टीचर का बिहेवियर बिल्कुल इक्वल होता है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है ना। तो सबके उसके पास ही बुक हैं, वही हमारे पास ही बुक है, कॉपी, टीचर, सब ये चीज़ें समान हैं, है ना। फिर क्या है, क्या वो अलग से मेहनत करता है, क्या अलग से वो पढ़ता है, क्या वो दिन रात पढ़ता रहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और पेपर भी तो सेम आता है, क्या उसका पेपर अलग आता है, बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, जो पेपर उसका है वही हमारा है, ठीक है। तो अब वो कैसे क्या करता है उसको आप समझो, उसको चीज़ों को आप समझो, सफलता के मंत्र आपको मैं दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है ना, ठीक है। आपको यहाँ समझना है एक एक चीज़ को, ठीक है। हाँ, सफलता के मंत्र की बात करें, क्या हमेशा बुक लेकर बैठे रहना है, बिल्कुल नहीं, हमेशा आपको बुक लेकर नहीं बैठना है, हमेशा आपको बुक लेके नहीं बैठना है, लेकिन विशेष बात यह है जब आपको बुक लेकर बैठना है, जब आपको पढ़ना है, तो उसके बीच में फिर कोई नहीं आना चाहिए भाई, बीच में कोई नहीं आने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो, अरे यार थोड़ा सा आराम कर लें, ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल चला लें, थोड़ा सा टीम है ना टीवी देख लें, अरे यार इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा, थोड़ा सा, नहीं, ये नहीं होगा भाई, है ना, ये नहीं होगा, है ना। कोई भी आपको अगर पढ़ने बैठे तो फिर कुछ नहीं, ठीक है, हमेशा आपको बुक लेके नहीं बैठना है, बट जब पढ़ोगे तब आपका कोई एक्स्ट्रा जो है ना एक्टिविटी आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो खेलना कूदना क्या बंद कर दें, खेलना कूदना बंद कर दें, नहीं, आपको खेलना कूदना ही बंद नहीं करना है, लेकिन हाँ उतना नहीं खेलना है जितना अभी आप मस्ती करते थे, जितना खेलना कूदना अभी करते थे, जितना मोबाइल अभी चलाते थे, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। बंद करना है, बंद नहीं करना, बट जितना अभी करते थे वो नहीं करना, ठीक है ना। अब उसमें कमी कर देना है, अब वो कमी क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ऐसी इतनी कमी आप कर देना। क्या मोबाइल बंद कर दें, नहीं, मोबाइल बंद नहीं करना है, लेकिन मोबाइल में वो चीज़ बंद करनी है जो आपका टाइम ख़राब करती है, जैसे इंस्टाग्राम हुआ आप चलाते हो ना, जैसे व्हाट्सअप हुआ, ठीक है, ये फालतू के जो काम करते हो, फेसबुक हुआ, ये आपको ये चीज़ें सब बंद कर देनी। मोबाइल चलाना है तो मोबाइल में केवल यूट्यूब चलाना है, और यूट्यूब भी किस लिए चलाना है, पढ़ने के लिए, ठीक है। या थोड़े बहुत आपको जो माइंड है डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़े बहुत सॉन्ग वगैरह भजन वगैरह सुन लिए, जिससे आपका माइंड सही हो जाए। तो मोबाइल आपको पढ़ने या फिर भजन के लिए आपको चलाना है, ठीक है। क्या 8 से 10 घंटे पढ़ना है, क्या 8 से 10 घंटे पढ़ना है भाई, नहीं, 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ना है, 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ना है आपको, 8 से 10 घंटे आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर आप एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन आप बिल्कुल बोर हो जाओगे, भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको 3 से 4 घंटा हो जाएगा, 3 से 4 घंटा आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा उसको मैं बताऊंगा, टेंशन न लो, ठीक है ना। चलो अब आपको देखो जानना है, आपको अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको करना क्या है, आपको देखो कोई भी सब्जेक्ट आपका प्रत्येक, जैसे मान के चलो अगर 10th में है तो आप 6 सब्जेक्ट हो, है ना, और 12th में तो आप 5 सब्जेक्ट रखे हो, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, आप ना अपने सिलेबस को जान लो कि आपके सिलेबस में क्या है, नहीं तो पता चले कि आपको जो पढ़ लिया वो सिलेबस में है ही नहीं, वो पेपर में आना ही नहीं है, और आपने टाइम खराब कर लिया, आपने पढ़ लिया, वो आना ही नहीं है पेपर में, वो आपने पढ़ लिया,
ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो सिलेबस को जान लो पहले कि सिलेबस क्या है। अब हर विषय में कितने चैप्टर हैं ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला कि हिंदी में आपने पढ़ लिए 5 या पढ़ लिए 17 और पता चला यार वो तो 5 तो हट गए, 12 ही बचे। ऐसा नहीं करना है आपको। आप जान लो कि उसमें है कितने चैप्टर, पढ़ना क्या है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये बहुत विशेष है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और उसमें से क्या क्या आना है ये भी तो जान लो। आपके एग्जाम जो है उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 के, 4 के, 5 के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मान के चलो हम देख रहे हैं, हमें पता है कि पहला चैप्टर आना है, तो पहले चैप्टर में से क्या क्या आना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने आने हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आने, 3 नंबर के क्वेश्चन कितने आते, 5 के कितने आने, ये जान लो यार, है ना। ये जान लो। आप पता चल रहा है कि उसमें से आ रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन और आपने याद कर लिया 1 पेज का, तो ये तो गलत है ना, है ना। तो आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आने हैं उस टाइप के क्वेश्चन तैयार करो। जैसे 2 नंबर का आना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 शब्दों में, 35 शब्दों में याद करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का आना है, ठीक है, तो आपका 4 का आना है, तो जिससे आप देख लो कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आना है, उस हिसाब से आप तैयारी करो, ठीक है। क्या कितने मार्क्स का, ये बहुत विशेष पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलो अब वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है ना उनका पता करो। इतना जान लिया। अब आपके कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इनके बारे में पता करो। अगर आपका वीक सब्जेक्ट है तो उसको ज़्यादा पढ़ो और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कम पढ़ो। देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको पढ़ो ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है। अगर उसको नहीं पढ़ोगे ना तो वो कल को वीक बन जाएगा। जो आज आपका स्ट्रॉन्ग है वो कल वीक बन जाएगा अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे। तो आपको करना क्या है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको छोड़ो नहीं, उसको भी पढ़ो। आप समझ पा रहे हो ना इस बात को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना आप देखो, आपने पढ़ाई के लिए आप प्रिपेयर हो गए। जैसे आप किसी कहीं जाने से पहले आप तैयार होते हैं, तो अब अगर इतना आप कर लोगे जो मैंने आगे बताया, तो अब वो पढ़ने के लिए आप तैयार हो। अब पढ़ने के लिए तैयार हो तो अब पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर तैयार हो गए तो कहीं ना कहीं जाओगे ना, जैसे जहाँ के लिए आप तैयार हो रहे हो वहाँ तो जाओगे आप, ठीक है। तो इसीलिए आप पढ़ने के लिए आप तैयार हो गए तो आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, तो पढ़ने में आपको क्या करना है, पढ़ने में आपको क्या करना है, ऊपर है, ठीक है। पढ़ने में आपको क्या करना है, आपको अपना पहले गोल सेट करना है कि आपको बनाना कितना परसेंट है। आपको 70% के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको 80% के लिए पढ़ाई करनी है कि आपको 95% के लिए पढ़ाई करनी है। देखो 70% के लिए अगर पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा कम पढ़ना, 80 के लिए पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना, और 95 के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना। देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 70% हवा में बन जाए। 70% भी कम नहीं होता 12th में, ठीक है, 10th में। तो आपको पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना सेट गोल हो गया। इसके बाद आप एक बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, और ये टाइम टेबल हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होगा। अब आपको कब टाइम मिलता है, कब आपको काम रहता है, कब आपको काम रहता है, कब आपको टाइम मिलता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सेट करो। और ये जो टाइम टेबल आपका है, देखो आपको टाइम टेबल वो लेना जो आप उसको फॉलो कर सको। ऐसा नहीं करना है कि आपने, है ना, कि 11 से 12 रात में 11 से 12 पढ़ लिया कि क्या 11 से 12 हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, और पता चला 11 से 12 सो ही गए। नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। आपने पता कर लिया कि 4 से 5 आपको फिजिक्स पढ़ना है सुबह, लेकिन 4 से 5 पता चल रहा है कि आप सो ही रहे हो, आप तो 7 बजे उठ रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करना है। तो आपको वो टाइम टेबल सेट करना है, वो टाइम टेबल बनाना है जो आप फॉलो कर सको ऑल सब्जेक्ट के लिए, नहीं एक सब्जेक्ट के लिए नहीं। दिन में आपके 2 सब्जेक्ट नहीं होंगे, दिन में आपके 3 सब्जेक्ट नहीं होंगे, दिन में आपके अगर 12th में 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 ही होंगे, और 10th में 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट का ही रहेगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को, समझ पा रहे हो कि इस बात को कि नहीं, ठीक है। तो इसको विशेष बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आप समझ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट ये हैं कि आप रोज़ स्कूल नहीं जाना, ठीक है। रोज़ आपका स्कूल नहीं जाना होगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि रोज़ स्कूल 10 बजे स्कूल चले गए, 4 बजे आ रहे हो, नहीं। अब यार ऐसा अगर आप करोगे ना तो आपका समय ख़राब चला जाएगा, ठीक है, फिर नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि स्कूल से आने पर डिस्टर्बेंस होता है, मतलब माइंड डिस्टर्ब होता है दुनिया भर की, ठीक है। चलो ये आपका हो गया। अब स्कूल का जो टाइम है उसको आप क्या करना, पढ़ाई में निकालना, ठीक है, पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब स्कूल नहीं जाना तो स्कूल का जो समय है उसमें हम क्या करें, हम घर रहेंगे तो हम एनसीईआरटी बुक जो है ना उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे। पिछले 3 साल के हम पेपर को लगाएंगे, पिछले जो 3 साल हैं उनके हम पेपर को लगाएंगे, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो है ना इन्वॉल्व है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। डेली का हम टारगेट बनाएंगे, और डेली का हम टारगेट बनाएंगे कि आज भाई हमें ये करना है, और जो आप टारगेट आज बनाओगे वो शाम को आपको देखना है कि हमारा पूरा हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो रात में आप करो, लेकिन आपको करना है पूरा कंप्लीट एक ही दिन में। समझ पा रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और आपको देखो दोस्त ऐसे बनाना है जो पढ़ने वाले हों, ठीक है। पढ़ने वाले हों मतलब वो पढ़ें और कोई नई चीज़ मिले तो वो तुम्हें बताएं, और तुम्हें नई चीज़ मिले तो तुम दोस्त को बताओ। ऐसे दोस्तों को आपको बनाना है जो पढ़ाई के बारे में शेयरिंग कर सकें। ऐसा नहीं बनाना बदमाश सा, ठीक है। हमने पढ़ लिया, हमने तुमसे पूछ लिया, ठीक है, और उसने बताया नहीं, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। चलो सिर्फ बुक या नोट्स ही नहीं पढ़ना है, बुक या नोट्स नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, बुक और नोट्स नहीं पढ़ना है का मतलब ये है ना कि
पढ़ना ही नहीं है आपको। मेन तो बुक और नोट्स ही है भाई, मेन तो बुक और नोट्स ही है, मतलब बुक और नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बावजूद भी कुछ समय मार्केट में आई, देखो मार्केट में आपको पता है प्रश्न बैंक आ गई है, ठीक है, तो वो प्रश्न बैंक लेकर आओ, प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्ट देखो, क्वेश्चन देखो, कोई नया क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्योंकि आप नोट्स और जब बुक पढ़ लोगे तो आपका है ना 98% आपका कंप्लीट हो जाएगा। 98% कंप्लीट हो गया, अब बचा आपका कितना 2%, तो 2% आपको जो प्रश्न बैंक में लेके आओगे तो एक दो इक्का दुक्का आपको कभी कभी नए क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को लगाओ। अगर मैं कह रहा हूँ इतना आप काम कंप्लीट कर रहे हो, इतना आप काम कर रहे हो, तो आपको 95% बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये फॉलो करो, ठीक है, मस्त रहो। और इसके बाद जो अंतिम लास्ट महीना रहेगा, अंतिम लास्ट महीने का हम अलग से टाइम टेबल बनवाएंगे और अलग से टाइम टेबल बना के उसको आप फॉलो करके पढ़ना, ठीक है। तो जल्दी से ना भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्तों के लिए आप ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में जाए, कुछ ना कुछ सोच के कम से कम पढ़ने लगे वो, ठीक है ना। तो सब में शेयर कर दो ताकि सभी जागृत हो जाए, क्योंकि हम भला सभी का चाहते हैं, ठीक है ना। चलो है ना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तो अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।